Dear students, welcome to today's topic of software requirements and specification. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा स्टेट मशीन्स का टॉपिक चल रहा है और आज हम इस सिलसिले में कुछ एडवांस कंसेप्ट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो है एक्टिविटी। इन सिंपल वर्ड्स, एक्टिविटी वो टास्क है जो कि कंप्लीट होने में कुछ टाइम लेता है। An activity is a task that takes time to complete. अब होता क्या है कि हमारा सिस्टम जब भी किसी स्टेट में होता है तो उस स्टेट में वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जब प्रोसेसिंग स्टेट में होगा तो उस वक्त क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा कि उसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रही होंगी। तो वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन बेसिकली उस प्रोसेसिंग स्टेट की एक एक्टिविटी है। इसी तरीके से अगर आप क्लॉक की बात करें तो क्लॉक जब रिंगिंग स्टेट में होगा तो उसके अंदर क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी कि उसकी जो बेल है वो रेगुलरली रिंग कर रही होगी। तो उस बेल का रिंग करना बेसिकली वो एक्टिविटी होगी जो कि रिंगिंग स्टेट के अंदर परफॉर्म हो रही है। अब अगर हम अपनी स्टेट मशीन की बात करें तो स्टेट मशीन में एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से नोटेशन है। हम क्या करते हैं कि स्टेट का नाम लिखते हैं, उसके नाम के नीचे डू का कीवर्ड यूज किया जाता है, उसके बाद कॉलन और उसके बाद एक्टिविटी का नाम। यानी अब अगर सपोज हमारा ये सिस्टम स्टेट 1 में है तो इट मींस कि इस स्टेट के अंदर ये सिस्टम एक्टिविटी 1 परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से स्टेट 2 के अंदर जब ये सिस्टम आएगा तो एक्टिविटी 2 परफॉर्म हो रही होगी। तो ये हमारे पास एक एक्टिविटी की एग्जाम्पल है। सपोज एक प्रिंटर है जो कि इनिशियली आइडल स्टेट में है, उसके बाद एक इवेंट ऑकर होता है प्रिंट रिसीव्ड का, जिसके बाद वो प्रिंटर प्रिंटिंग स्टेट में चला जाता है। जब वो प्रिंटर आइडल था तो उस वक्त वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था? अवेट की। मे बी इस एक्टिविटी के अंदर वो प्रिंटर रेगुलरली चेक कर रहा हो कि कोई डेटा रिसीव तो नहीं हुआ। अब जैसे इवेंट ऑकर हुआ यानी डेटा रिसीव हो गया तो उसके बाद वो प्रिंटर प्रिंटिंग की स्टेट में चला गया। अब प्रिंटिंग की स्टेट में क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है कि जितने भी पेजेस हैं बारी बारी तमाम पेजेस को वो प्रिंट कर रहा है। जी, तो ये हमारे पास कुछ और कंसेप्ट्स हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बेसिकली उस इवेंट की प्रॉपर्टीज हैं जिस इवेंट के नतीजे में ये ट्रांजिशन ऑकर हुई है। अगर आप इसकी सिंपल सी एग्जांपल समझना चाहते हैं तो सपोज आप अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप के ऊपर लेफ्ट माउस बटन प्रेस करते हैं तो इस केस में एक लेफ्ट माउस बटन प्रेस का इवेंट ऑकर हुआ और उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं कि उस वक्त माउस की एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या पोजीशन थी और वाई कोऑर्डिनेट पे क्या पोजीशन थी। तो इसी तरीके से अगर हम प्रिंटर की बात करें तो जो प्रिंट रिसीव्ड का इवेंट ऑकर हुआ था उस केस में हमारे एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं कि वो डेटा जिसको कि हमने प्रिंट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंडीशन। इसको बेसिकली हम गॉड कंडीशन कहते हैं। ये वो कंडीशन होती है जो कि हमारी इस ट्रांजिशन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। यानी जब तक कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी ये ट्रांजिशन ऑकर नहीं होगी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि सपोज आपके पास एक ट्यूब लाइट है जो कि ऑफ स्टेट में है। अब आपने स्विच ऑन किया तो वो ऑन स्टेट में चली गई, यानी ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में उसकी ट्रांजिशन हुई। लेकिन ये ट्रांजिशन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो। तो गोया इलेक्ट्रिसिटी का होना उस वक्त इस ट्रांजिशन के लिए एक गॉड कंडीशन है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप जितने मर्जी स्विच ऑन करते रहें वो ट्यूब लाइट ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में नहीं जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक्शंस। एक्शंस बेसिकली वो इंस्टेंटेनियस ऑपरेशंस होते हैं जो कि इवेंट्स के साथ अटैच होते हैं, उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं। यानी जैसे ये इवेंट ऑकर होगा तो उसके साथ ये एक्शन परफॉर्म होगा। अभी हम आगे एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें आपको ये कंसेप्ट ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो ये वही हमारे पास प्रिंटर वाली एग्जाम्पल है
लेकिन अब हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और कंडीशन और एक्शन भी शो किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे डेटा जो कि हमने प्रिंट करना है वो बेसिकली प्रिंट रिसीव्ड इवेंट का एक एट्रीब्यूट है। यानी ये जो प्रिंट रिसीव्ड का जो इवेंट है ये अपने साथ ये डेटा भी लेके आया है। और पेपर्स इन ट्रे ये हमारे पास वो गॉड कंडीशन है जो कि प्रिंटर को आइडल से प्रिंटिंग स्टेट में कन्वर्ट कर रही है। इट मीन्स कि जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ट्रे के अंदर पेपर नहीं होंगे, प्रिंटर प्रिंटिंग स्टेट में नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट प्रिंट का एक्शन। मैंने आपको बताया था कि एक्शन बेसिकली ये वो ऑपरेशंस होते हैं जो कि इवेंट्स के साथ अटैच होते हैं। इट मीन्स कि जैसे ही प्रिंट रिसीव्ड का इवेंट ऑकर होगा, स्टार्ट प्रिंट का एक्शन परफॉर्म होगा। और ये एक्शन बेसिकली क्या करेगा कि प्रिंटर को प्रिंटिंग स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। आपने एक्शन को और एक्टिविटी को कंफ्यूज नहीं करना। एक्शंस जो होते हैं बहुत ही इमीडिएट होते हैं, इंस्टेंटेनियस होते हैं और इमीडिएटली कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि एक्टिविटीज जो होती हैं इनको कंप्लीट होने में टाइम लगता है। अब स्टार्ट प्रिंट का जो एक्शन है ये इमीडिएटली परफॉर्म हुआ और इसने प्रिंटर को आइडल से प्रिंटिंग स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है नेस्टेड स्टेट डायग्राम। अभी मैंने आपको बताया कोई भी सिस्टम जब भी वो किसी स्टेट में होगा तो उस वक्त वो कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। तो बाज़ औक़ात ये एक्टिविटीज इतनी कम्प्लेक्स होती हैं कि हमें इन एक्टिविटीज को सब एक्टिविटीज में डिवाइड करना पड़ता है। तो नेस्टेड स्टेट डायग्राम बेसिकली हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम ऐसी कम्प्लेक्स एक्टिविटीज को हायर लेवल पे प्रेजेंट करें और एट द लोअर लेवल उनको डिकम्पोज करके सब एक्टिविटीज में डिवाइड कर दें। अभी हम इसकी एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो ये हमारे पास एक नेस्टेड स्टेट डायग्राम की एग्जाम्पल है। एक कंप्यूटर है जो कि इनिशियली आइडल स्टेट में था, उसको कुछ कमांड मिली तो वो बिजी स्टेट में चला गया। अब बिजी स्टेट में वो कुछ डेटा प्रोसेस कर रहा होगा। अगर यहाँ पे आप नोट करें तो जो प्रोसेसिंग की एक्टिविटी है बेसिकली वो एक कम्प्लेक्स एक्टिविटी है। यानी ये एक्टिविटी मुख्तलिफ सब एक्टिविटी से मिलके बनेगी। तो फिर हमने किया क्या कि इस बिजी की स्टेट को दो सब स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। रीड यानी जिसमें डेटा मेमोरी से रीड हो रहा था, और प्रोसेस जिसमें के वो डेटा एग्जीक्यूट हो रहा था। तो नेस्टेड स्टेट डायग्राम का हमें क्या फायदा हुआ कि उन कम्प्लेक्स एक्टिविटीज को एट द लोअर लेवल हमने सब एक्टिविटीज की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया। तो नेक्स्ट है हमारे पास जनरलाइजेशन। बेसिकली नेस्टेड स्टेट डायग्राम जो है वो जनरलाइजेशन की ही एक फॉर्म है। अभी हम देखते हैं कि जनरलाइजेशन क्या होती है, लेकिन जब भी मैं जनरलाइजेशन की बात करूं तो आपने नेस्टेड स्टेट डायग्राम का कंसेप्ट अपने ज़हन में रखना है। जनरलाइजेशन बेसिकली इनहेरिटेंस को ही कहते हैं। अब इनहेरिटेंस में आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक सुपर क्लास होती है और कुछ उसकी सब क्लासेस होती हैं, और जो सब क्लासेस होती हैं वो उस सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर इनहेरिट कर रही होती हैं। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है, हमारे पास एक सुपर स्टेट होगी जो कि एक कम्प्लेक्स या एक बड़ी स्टेट होगी। उसको जो हम छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड करेंगे वो छोटी स्टेट्स सब स्टेट्स बन जाएंगी उस सुपर स्टेट की, और वो उस सुपर स्टेट की तमाम प्रॉपर्टीज को और उसकी तमाम ट्रांजिशंस को अपने अंदर इनहेरिट कर रही होंगी। अब अगर इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे देखें तो बिजी जो है ये हमारे पास एक सुपर स्टेट है, ये कम्प्लेक्स स्टेट थी जिसको कि हमने सब स्टेट्स में डिवाइड किया था। तो बिजी क्या हुई, एक सुपर स्टेट हुई। और इसकी सब स्टेट्स कौन सी हो गई, दो इसकी सब स्टेट्स हैं, रीड की और प्रोसेस की। तो जनरलाइजेशन में क्या होता है कि आप एक बड़ी स्टेट को सब स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो सब स्टेट्स जो होती हैं वो उस सुपर स्टेट्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही होती हैं। फिर क्या है कि जनरलाइजेशन इज और रिलेशनशिप। इट मीन्स कि जब भी आपका सिस्टम सुपर स्टेट में होगा तो एट द सेम टाइम वो सब स्टेट में से किसी एक स्टेट में होगा। यानी जब भी आपका सिस्टम बिजी स्टेट में एंटर होगा
तो उस वक्त या वो रीड की स्टेट में होगा या प्रोसेस की स्टेट में होगा। तो इस वजह से हम उसको कहते हैं और स्टेट। रीड और प्रोसेस एट द सेम टाइम कंकरेंटली एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। जब बिजी की स्टेट होगी तो उस वक्त सिस्टम या तो डेटा रीड कर रहा होगा, रीड स्टेट होगी, या प्रोसेस कर रहा होगा, या प्रोसेस स्टेट होगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जनरलाइजेशन जो है वो एक और रिलेशनशिप है। फिर आप ये देखें कि हमने रीड की स्टेट के साथ स्टार्ट का सिंबल बनाया है, यानी हम कह रहे हैं कि रीड हमारे पास इनिशियल स्टेट है और प्रोसेस हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो जनरलाइजेशन में इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स कि जब भी आपका सिस्टम बिजी स्टेट में आएगा तो उस वक्त सबसे पहले जो हमारे पास स्टेट एग्जीक्यूट होगी वो रीड स्टेट होगी, और जब हमारे पास प्रोसेस की स्टेट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमारा सिस्टम बिजी स्टेट से निकल जाएगा। तो ये हमारे पास किसी भी गाड़ी की ट्रांसमिशन स्टेट की जनरलाइजेशन है। ट्रांसमिशन का सिंपली मतलब ये है कि इस वक्त आपकी गाड़ी रिवर्स गियर में है, या न्यूट्रल गियर में है, या फॉरवर्ड गियर में है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने न्यूट्रल को डिफॉल्ट इनिशियल स्टेट बनाया है। इट मीन्स कि जैसे ही आपकी गाड़ी ट्रांसमिशन स्टेट में आएगी तो हमारे पास जो पहली स्टेट एग्जीक्यूट होगी वो न्यूट्रल स्टेट होगी। अगर आप गौर करें तो जब भी आप अपनी गाड़ी को इग्निशन उसकी ऑन करते हैं तो उस वक्त वो न्यूट्रल स्टेट में होती है। इट मीन्स कि न्यूट्रल हमारी डिफॉल्ट इनिशियल स्टेट है। अगर उसमें फिर आप रिवर्स का गियर लगाएं, रिवर्स पुश करें, तो वो गाड़ी रिवर्स ट्रांसमिशन में चली जाएगी। रिवर्स से अगर आप न्यूट्रल पुश करें तो वो न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें तो फॉरवर्ड स्टेट जो है हमारे पास वो फर्दर एक कम्प्लेक्स स्टेट है। हमने उसको फर्दर सब स्टेट्स में डिवाइड किया है। यानी जब भी आपकी गाड़ी फॉरवर्ड ट्रांसमिशन में होगी तो उस वक्त या वो फर्स्ट गियर में होगी, या सेकंड में होगी, या थर्ड में होगी। तो फॉरवर्ड ट्रांसमिशन को हमने फर्दर 3 सब स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने फर्स्ट को डिफॉल्ट इनिशियल स्टेट बनाया है। इट मीन्स कि न्यूट्रल से जब भी आपकी गाड़ी फॉरवर्ड ट्रांसमिशन में आएगी तो जो पहली उसके पास स्टेट होगी, या जो पहला गियर लगेगा, वो फर्स्ट गियर होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट के साथ हमने इनिशियल स्टेट का सिंबल लगा दिया, इसको हमने डिफॉल्ट इनिशियल बना दिया। अब फर्स्ट से जब आप अप शिफ्ट करेंगे तो सेकंड गियर में चले जाएंगे, फिर थर्ड में चले जाएंगे, डाउन शिफ्ट करने से फिर आप सेकंड में आ जाएंगे और फर्स्ट में आ जाएंगे। यहाँ आप देखें तो जो हमारे पास फॉरवर्ड की एक सुपर स्टेट है उससे हमने एक एरो फर्स्ट की स्टेट की तरफ लगाया है। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। मैंने आपको बताया कि जनरलाइजेशन में क्या होता है कि जो सुपर स्टेट होती है उसकी तमाम ट्रांजिशंस को सब स्टेट्स इनहेरिट कर रही होती हैं। तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्टेट से एक ट्रांजिशन जो फर्स्ट की स्टेट में आ रही है, तो ये ट्रांजिशन बेसिकली तीनों स्टेट्स इनहेरिट करेंगी। इट मीन्स कि ये सिर्फ फॉरवर्ड से फर्स्ट में नहीं आ रही, बल्कि ये सेकंड से भी फर्स्ट में आ रही है और थर्ड से भी फर्स्ट में आ रही है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जनरलाइजेशन में क्या होता है कि सब स्टेट्स जो होती हैं वो बेसिकली सुपर स्टेट की तमाम ट्रांजिशंस को इनहेरिट कर रही होती हैं। अब सुपर स्टेट हमारे पास क्या है इस वक्त? फॉरवर्ड। वहां से एक एरो जो हमने फर्स्ट की स्टेट की तरफ लगाया है, तो ये स्टॉप की जो ट्रांजिशन है ये बेसिकली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों स्टेट्स इनहेरिट कर रही हैं। इट मीन्स कि ये एरो या ये जो ट्रांजिशन है ये सेकंड से भी फर्स्ट की तरफ है और थर्ड से भी फर्स्ट की तरफ है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि फॉरवर्ड ट्रांजिशन में या फॉरवर्ड गियर में आप किसी भी वक्त स्टॉप करेंगे तो आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास अब फॉरवर्ड स्टेट से एक ट्रांजिशन न्यूट्रल स्टेट की तरफ जा रही है। इट मीन्स कि हमारे पास तीनों जो सब स्टेट्स हैं वो इस ट्रांजिशन को इनहेरिट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये सुपर स्टेट की ट्रांजिशन है और हमने कहा था कि सब स्टेट्स जो होती हैं वो सुपर स्टेट की ट्रांजिशन को इनहेरिट करती हैं। तो ऑटोमेटिकली इसका क्या मतलब हुआ
कि ये पुश एन की जो ट्रांजिशन है ये फर्स्ट वाली स्टेट के साथ भी है, ये सेकंड वाली स्टेट के साथ भी है और ये थर्ड वाली स्टेट के साथ भी है। मीन्स कि इनमें से किसी भी स्टेट में आप हों और आप एन पुश करें तो आप न्यूट्रल स्टेट में चले जाएंगे। तो ये जनरलाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही बात हो गई जो कि हमने इनहेरिटेंस के केस में देखी थी, यानी जो हमारे पास क्या है कि सुपर स्टेट है उसकी तमाम ट्रांजिशंस को सब स्टेट्स ने इनहेरिट किया। तो ये हमारे पास एक्सेलरेटर और ब्रेक स्टेट्स की जनरलाइजेशंस हैं। एक्सेलरेटर के केस में क्या है कि ऑफ स्टेट आपके पास डिफॉल्ट इनिशियल स्टेट है। इनिशियली वो ऑफ स्टेट में होगा, आप प्रेस करेंगे तो वो ऑन स्टेट में चला जाएगा, वहां पे आप उसको रिलीज करेंगे तो वो दोबारा ऑफ स्टेट में चला जाएगा। ब्रेक के केस में वो भी हमारे पास इनिशियली ऑफ स्टेट में होगी, उसको आप प्रेस करेंगे तो वो ऑन स्टेट में चली जाएगी, वहां पे आप उसको रिलीज करेंगे तो वो दोबारा ऑफ स्टेट में चली जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेशन एंड कंकरेंसी। देखें हमारे पास जो बड़े सिस्टम्स होते हैं, जो कम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, वो छोटे छोटे सब सिस्टम से मिलकर बने होते हैं और एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम तो वो जो सब सिस्टम्स हैं उनमें से हर सिस्टम अपनी किसी न किसी स्टेट में होगा। मैं रिपीट कर देता हूं कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं वो बेसिकली छोटे छोटे सिस्टम से मिलके बने होते हैं और ये जो उनके सब सिस्टम्स होते हैं ये बेसिकली किसी भी लम्हे या एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम वो किसी स्टेट में होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वो जो कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, जो बड़ा और एग्रीगेट ऑब्जेक्ट है, उसकी स्टेट जो है वो उन छोटे सब सिस्टम्स की स्टेट से मिलकर बनेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम कार की बात करते हैं, तो अब कार के अंदर उसका ट्रांसमिशन सिस्टम भी होगा, उसका एक्सेलरेटर सिस्टम भी होगा और उसका ब्रेक सिस्टम भी होगा। तो इट मीन्स कि कार की जो ओवरऑल स्टेट है वो इन तीनों सब सिस्टम्स की स्टेट से मिलकर बनेगी। कार की ओवरऑल स्टेट इन सब सिस्टम्स की स्टेट से मिलकर बनेगी। इसको हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। देखें एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी ट्रांसमिशन न्यूट्रल थी, एक्सेलरेटर उसका ऑफ था और ब्रेक्स उसकी ऑफ थी। तो ये तीनों चीजें मिलके उस कार की एक ओवरऑल स्टेट डिफाइन कर रही हैं। इट मींस कि अभी वो गाड़ी खड़ी है। सपोज कुछ देर के बाद उसकी ट्रांसमिशन रिवर्स हो जाती है और एक्सेलरेटर उसका ऑन है, यानी आप एक्सेलरेटर प्रेस कर रहे हैं और ब्रेक्स उसकी ऑफ हैं, यानी अभी आपने ब्रेक्स ऑन नहीं की। इट मींस कि ये गाड़ी रिवर्स ट्रांसमिशन में है, रिवर्स मूव कर रही है। अब जब आपने ये कह दिया कि ये गाड़ी रिवर्स मूव कर रही है तो उसका ये रिवर्स मूव करने की जो स्टेट है, रिवर्स मूविंग की स्टेट, ये बेसिकली इन सब स्टेट से मिलके बनी है और ये पैरेलली चल रही हैं। ट्रांसमिशन का सिस्टम भी एक्टिव है, वो रिवर्स के स्टेट में है, एक्सेलरेटर का सिस्टम भी एक्टिव है, वो ऑन की स्टेट में है और ब्रेक्स का सिस्टम भी एक्टिव है जो कि ऑफ की स्टेट में है। तो ये चीजें पैरेलल चल रही होंगी, ये तमाम सिस्टम पैरेलल काम कर रहे होंगे और पैरेलली ये मिलकर उस गाड़ी की ओवरऑल स्टेट डिफाइन करेंगे। तो अब हम आज के टॉपिक्स को कंक्लूड कर लेते हैं। आज हमने स्टेट मशीन में कुछ एडवांस कंसेप्ट स्टडी किए, फिर हमने इवेंट्स और एक्टिविटीज की बात की और उसके बाद हमने नेस्टेड स्टेट मशीन्स को डिफाइन किया और एट द एंड फिर हमने कंकरेंसी की बात की और एग्रीगेशन की बात की। उसमें हमने कहा कि हमारे पास जो एक बड़ा सिस्टम होता है, जो एक सुपर सिस्टम होता है, बेसिकली वो सब सिस्टम से मिलके बनता है और उस ओवरऑल सिस्टम की जो स्टेट है वो उन सब सिस्टम की स्टेट से मिलकर डिफाइन होती है और ये तमाम सब सिस्टम्स बैक वक्त एट द सेम टाइम एक्टिव होते हैं और एट द सेम टाइम उनकी स्टेट मिलकर उस एग्रीगेट सिस्टम की स्टेट डिफाइन करती है। फिर हमने कंकरेंसी की बात की, उसमें हमने कहा कि हमारे पास एक बड़ा सिस्टम जो होता है वो बेसिकली छोटे छोटे सब सिस्टम से मिलके बनता है और ये सब सिस्टम्स पैरेलली एक्टिव होते हैं। यानी जब एक गाड़ी, एक कार की आप बात करें तो वो एट द सेम टाइम उसका एक्सेलरेटर सिस्टम भी एक्टिव है, उसका ब्रेक सिस्टम भी एक्टिव है और उसका ट्रांसमिशन सिस्टम भी एक्टिव है
और ये तीनों जो सिस्टम है एट द सेम टाइम पैरेलली किसी न किसी स्टेट में है, और इन तीनों सब सिस्टम्स की स्टेट जो है वो मिलकर गाड़ी की एक ओवरऑल स्टेट डिफाइन करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें MDB के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।